उस्मान गनी का मामला ये था, एक बात बता के बात को समेट लो। हजरत उस्मान गनी अल्लाह अकबर, इन्होंने 2 मरतबा मुस्तफ़ा से जन्नत खरीद ली। इन 6 कम 30 से मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, कोई हो तो मेरी बात को सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम कहते हो मुस्तफ़ा को कोई इख्तियार नहीं, मुस्तफ़ा को कोई पावर नहीं। मेरे भाइयों, ये भी इस्लाही का एक पहलू है, इनका रद्द कर दा। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ, ये माइक है, मैं कहूँ कोई खरीदेगा, आप कहोगे मौलाना बेवकूफ हो गए आप, ये माइक आपका है नहीं तो आप कैसे इसे बेच सकते हो? ये तो इनका साउंड है, ये तो इनका स्टैंड है, यही बेचेंगे तो कोई खरीदेगा। आपसे कौन खरीद रहे? बेचने के लिए उसकी मिल्कियत का होना जरूरी है। अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तफा जाने रहमत जन्नत बेच रहे हैं। पता चला मुस्तफा जन्नत के मालिक है, इसलिए जन्नत बेच रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कोई मुझसे जन्नत ले ले। उस्मान गनी आ गए, आका मैं आपसे जन्नत लूंगा। आका फरमाते मस्जिद नबी के आसपास के जो घर हैं इन्हें खरीद के मुझे दे दो, जन्नत मुझसे ले लो। उस्मान गनी ने घर खरीद लिए और मुस्तफा को दे दिए। आका फरमाते घर मेरे, जन्नत तुम्हारी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक कुआं था बियारे रूमा, उसका पानी शीरी था, मीठा था, उसका मालिक यहूदी था। मुसलमान गरीब उसका मीठा पानी नहीं पीते थे, वो बेचता था, पैसे लेता था। आका से साहबा बोले आका वो पानी हमें नहीं देता। मुस्तफा कहते जो उसका कुआं मुझे खरीद के दे दे मैं उसे जन्नत देता हूँ। हजरत उस्मान गनी बोले यहूदी बता कितने पैसे लेगा? उसने कहा 30,000 दिरहम में मैं ये कुआं बेचता हूँ। उस्मान गनी ने 30,000 दिरहम दिए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह कुएं के मालिक आप हैं, जन्नत मुझे दे दीजिए। मुस्तफा फरमाते मैंने तुम्हें जन्नत दे दी है। तीसरी मर्तबा मुस्तफा ने उनको जन्नती उस वक्त कहा जब जंग तबूक का मौका आया। आमना के लाल ने कहा लाओ इस्लाम के लिए दौलत दो, लाओ इस्लाम के लिए माल दो। अल्लाह अकबर कबीरा, तकरीर करने लगूं बहुत टाइम लगेगा। अबू बकर पर रोशनी डालूं, उमर के हवाले से रोशनी डालूं, बड़ा टाइम दरकार है। अल्लाह अकबर कबीरा, बस हजरत उस्मान गनी पर रोशनी डाल के बात खत्म करूंगा। हजरत उस्मान गनी ने 100 ऊंट सामान के साथ लदे हुए नबी की बारगाह में पेश कर दिए। उसके बाद आपने 10,000 दिरहम नबी की बारगाह में पेश किए। आका अल्लाह अकबर इतने खुश हो गए, फरमाया आज के बाद उस्मान अगर कोई नेक काम ना भी करेगा तब भी जन्नत में जाएगा, तब भी जन्नत में जाएगा। ये है उस्मान गनी, बड़े रकीकुल कल्ब थे। अल्लाह अकबर, बात खत्म कर लो। एक साहबी नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते या रसूल अल्लाह बेटी का मैंने रिश्ता कर दिया, बारात आने वाली है। आका मेरे पास पल्ले कुछ नहीं है। मेरे नबी फरमाते जा उस्मान से जाकर मेरा पैगाम देना, सलाम देना और कहना मेरी बेटी की शादी के लिए मेरी मदद कर दो। वो गए, जाके देखा तो उस्मान गनी अल्लाह अकबर अब टूटी चटाई पे बैठे हैं, एक गुलाम को डांट रहे। उससे कह रहे रात तूने यार चिराग की बत्ती को तेज करके रखा था, हल्की रखता तो तेल कम खर्च होता, अगली नाइट में काम आ जाता। वो वापस हो गए यार, जो इतना मतलब एहतियात करता हो, गुलाम को तेल चिराग की बत्ती के तेज होने पर डांट रहा है, वो मुझे क्या देगा? नबी फरमाते तुम गए नहीं, आका गया था लेकिन मेरी हिम्मत ना हो सकी, हिम्मत जवाब दे गई सवाल करने की। वो उन्होंने बात को टालना चाहा लेकिन मुस्तफा की निगाहों से छुप सकता। आका फरमाते यार तुम जाओ, जाके मेरा पैगाम देखो तो सही, देखो मेरा उस्मान मुझसे कितना प्यार करता है, कितना इश्क करता है। जवानों इश्क कर लो आमना के लाल से, उनका इश्क तुम्हें कामयाब कर देगा। ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। हजरत तवज्जो फरमाए, बड़े अच्छी खतीब मौलाना अनीस साहब तवज्जो फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ। वो गए, फिर निगाह हजरत उस्मान गनी के चेहरे पे जाके पड़ी तो दूसरे गुलाम की क्लास ले रहे, उससे कह रहे यार तूने खाने में नमक तेज कर दिया था, एक ढेला बचा लेता ताकि अगले टाइम के खाने में काम आता। फिर कहने लगे यार ये तो अपने गुलाम को यहाँ भी डांट रहे, नमक की क्या हैसियत है, चिराग की बत्ती की क्या हैसियत है। फिर आ गए, नबी ने फरमाया तुम गए नहीं, आका गया था लेकिन सवाल ना कर सका। नबी फरमाते तुम जाओ तो सही, जाके देखो तो सही, मेरा नाम लेके देखो तो सही। अल्लाह अकबर, अब उन्होंने इरादा कर लिया कुछ भी करते होंगे मैं अंदर जरूर जाऊंगा। अल्लाह अकबर पूरे इरादे के साथ गए, अब नहीं रुकूंगा। आप चाहे सारे गुलामों की, सारे खादिमों की क्लास लगा रहे होंगे, अंदर ही जाऊंगा। अल्लाह अकबर, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे हजरत उस्मान
गनी ने कहा मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम 2 मरतबा आए हो, लौट के चले गए हो, अब अंदर आ जाओ, तुम्हें बहुत देर हो गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। अंदर पहुंचे। हजरत उस्मान गनी ने कहा बताइए। अल्लाह अकबर। नबी का पैगाम पेश किया। कहा मुझको नबी ने भेजा है। उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए। शकील भाई इधर देखो। उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज करते हैं बताओ मेरे आका ने क्या पैगाम भेजा है। इतना सुना था उन्होंने आने वाले सहाबी ने कहा था मेरी बेटी जवान है, शादी होने वाली बारात नजदीक है, मेरी मदद कर दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना, हाथ पकड़ा, अंदर लेकर के पहुंचे, तिजोरियों में चाबियों को लगा दिया। अल्लाह अकबर। तिजोरियों के दरवाजों को खोल दिया, उनके गेट खोल दिए। अल्लाह अकबर। उस आने वाले साइल ने देखा था। अल्लाह अकबर। तिजोरियों की अलमारियां अशरफियों से भरी हुई है, दराहिम और दनानीर से लबरेज है। हाथ पकड़ कर उस्मान गनी ने कहा था ओ भाई तुझे मेरे नबी ने भेजा है, जितनी जरूरत हो इतनी अपने हाथ से निकाल ले। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी जरूरत के मुताबिक उन्होंने अशरफियों को लिया, दराहिम और दनानीर को लिया, अपने दामन में लिया और लेने के बाद कहने लगे बंदा नवाज अगर गुस्ताखी माफ कर दो तो एक सवाल करना चाहता हूँ। इतना सुना उस्मान गनी फरमाते हैं बताओ क्या सवाल है तुम्हारा। उस्मान गनी को तो पहले ही मालूम था, उधर मुस्तफा को भी मालूम था। अल्लाह अकबर। इन्होंने कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहली मर्तबा आया तो मैंने देखा गुलाम को डांट के कह रहे थे तूने चराग की बत्ती तेज कर दी थी, हल्की करता तेल करके काम आता, कल रात में काम आता। दूसरी मर्तबा आया तो दूसरे खादिम की गिलास ले रहे थे, उससे कह रहे थे तूने खाने में नमक तेज कर रखा था, अगर नमक कम डालता तो और खाने में काम आता। मैं पूछना चाहता हूँ आप खाने में इतने मोहतात हैं, चराग की बत्ती में इतने मोहतात हैं, लेकिन मेरी मदद की बात आती है तिजोरिया खोल के मुझे उसके सामने पेश कर दिया है। उस्मान गनी ने कहा था भाई कान खोल करके सुन लो, मैदान क़ियामत में इसके तेल का भी हिसाब अफ़ान के बेटे उस्मान को देना है। मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल जलाल के सामने रब्बे कबीर की बारगाह में अल्लाह अकबर कबीरा। एक एक टाइम के खाने का हिसाब मुझे देना है। और जवानों खाना खाते हो, अल्लाह अकबर छोड़ के भाग जाते हो, मुझे बताओ तो सही इस खाने की बेहुरमती करते हो, उससे पूछो अल्लाह अकबर इस खाने की कीमत जो कई कई दिन के फाके करके घूर करकट से जा करके बुसा हुआ सड़ा हुआ खाना खाता है। एक बूढ़े को मैंने वीडियो में देखा सोशल मीडिया के हवाले से, अल्लाह अकबर कबीरा सड़ी हुई बुसी हुई रोटी को रेलवे स्टेशन पे अल्लाह अकबर पारी से धो करके खा रहा था। आज तुम खाने की अल्लाह अकबर कदर कीमत नहीं करते। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। उस्मान गनी कहते हैं अल्लाह की बारगाह में इस खाने का भी हिसाब देना है, इस चराग का भी हिसाब देना है, लेकिन ये पैसा जो मैंने तुम्हारे हवाले किया है ये मैंने अपने नबी की मोहब्बत में दिया है, ये पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में दिया है। एक एक भाई बोलना चाहिए, मैं सबके हाथ उठ करके देखना चाहता हूँ आप भी नबी से ऐसा प्यार करें जो प्यार मेरे नबी से उस्मान ने किया था। उस्मान गनी कहते हैं वो आने वाले सुन ले, ये जो पैसा मैंने तेरी बेटी की शादी के लिए तुझे दिया है तुझे नहीं, ये नबी के नाम पे दिया है, ये खुदा के नाम पे दिया है। जो पैसा दौलत अल्लाह रसूल के नाम पे दी जाती है उसका हिसाब व किताब नहीं दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती नाज़िम रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 82 बरस की आपकी उम्र, ऐसा इस्लाम का आपने झंडा गाड़ा कि ये जो नहरें ना नहरें ये उस्मान गनी की ईजाद है, ये जो सड़कें हैं उनके दौर खिलाफत से चली हैं। उस्मान गनी ने रोड दिए, उस्मान गनी ने नहरें दी, उस्मान गनी ने गरीबों की बेटियों की बारातें मंगवाई। अल्लाह अकबर। और ये पुलिस स्टेशन है ना, पुलिस स्टेशन, ये हजरत उमर की ईजाद है, ये हजरत उमर ने दी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। इनके बाद हैदर कर्रार खलीफा हुए, 4 साल चंद माह
आपने खिलाफत की, इब्ने मुलजिम ने आपको शहीद किया, बलवाइयों ने 3000 बलवाइयों ने उस्मान गनी को जब शहीद किया ना, हज का मौका था, अजिल्ले सहाबा मक्कतुल मुकर्रमा में थे, 3000 बलवाई हजरत उस्मान के घर को घेर लेते हैं। अली को पता चला, हसन को हुसैन को दोनों शहजादों को लाए और कहा बेटे यहीं रहना है, उस्मान की चौखट पर रहना, हिलना नहीं है, कोई उस्मान का गुस्ताख अंदर ना चला जाए। तुम कहते हो आपस में बनती नहीं थी। अली अपने दोनों बेटों को हजरत उस्मान गनी के दरवाजे का चौकीदार बना के जा रहे हैं, पहरा दे रहे हैं इमाम हुसैन उस्मान गनी का, पहरा दे रहे हैं इमाम हसन हजरत उस्मान गनी का। बड़ी अल्लाह अकबर कबीरा, आपको शहीद किया गया, आपकी शहादत भी बड़ी मजलूमाना तरीके से है। हजरत इब्ने मुलजिम ने हजरत अली को कूफे की जामे मस्जिद में शहीद किया। उसी दिन अमीर माविया को भी शहीद करने का इरादा था। ये 3 लोग थे, तीनों को शहीद करने का इरादा था, लेकिन सैयदना अमीर माविया बच गए और वो तीसरे मस्जिद में नहीं आ सके बीमारी की वजह से। अली का शहादत हुई। अल्लाह अकबर कबीरा, ये नबी के गुलाम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है। ये जो बेटियां ना, बेटियां गरीबों की, इनकी उम्र काफ़ी हो गई है, ये चाहती हैं कोई अमीर आए वो हमारी शादी करा दे। और लोगों कुछ दौलत के हिस्से निकालो। और जवानों तुम में बड़ी एनर्जी है ना खड़े होने की, खड़े हो तो सुनो, अब खड़े ही रहना, तुम्हें वास्ता है तुम्हारी माओ की मोहब्बतों का, खड़े ही रहना, लेकिन सुनो, जाना मत, खड़े होकर सुनना। लेकिन एक बात सुनो, थोड़ा अपनी दौलत का कमाई का हिस्सा ना जमा किया करो, फाउंडेशन बनाओ, तहरीकें बनाओ। यार ताज्जुब है, जिस कौम ने हमसे जीना सीखा है उनके अंदर संगठन, उनके अंदर अल्लाह अकबर तहरीकें चल रही हैं। और जिस मुस्तफ़ा ने मदीने में हमारी तंजीम बनाई थी, वो भूल गई मुस्तफ़ा का किरदार, वो भूल गई मुस्तफ़ा का पढ़ाया हुआ सबक। मेरे नबी ने भाईचारा कायम किया था, एक को दूसरे का भाई बनाया था। गांव गांव, नगर नगर फाउंडेशन बनाओ और फिर शादियां कराओ। गरीबों की बच्चियां जिनकी उम्र ढल गई, उनके हाथ लाल पीले करा दो। बाप के कांधों का बोझ हल्का कराओ। और उसमें मत देखो ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, इसलिए कि बेटी बेटी होती है। अगर किसी मुस्लिम की बेटी है वो भी बेटी है, किसी गैर मुस्लिम की बेटी है वो हमारे लिए वो भी बेटी है, वो भी बहन है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जब हातिम ताई की बेटी आई थी, चादर दे करके कहा था सर पे डाल दो, काका अदी बिन हातिम आपके दुश्मन की बहन हातिम ताई की बेटी है। फरमाया खामोश हो जाओ, बेटी बेटी होती है, अपनी हो या दुश्मन की। तहरीकें बनाओ और उसमें देखो तुम्हारी बस्ती में अगर किसी गैर मुस्लिम तुम्हारे भाई की बेटी भी है और वो गरीब है तो उसकी शादी करा दो। अल्लाह अकबर। इस तरह आप जब करोगे तो लोग आपसे मुतासिर होंगे, इंप्रेस होंगे। अस्सलाम वालेकुम।